बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका वर्सेस रशिया एंड चाइना, एक नई जंग की लहर खिते में आती नज़र आ रही है। द इकोनॉमिस्ट जो है वो इसका इशारा दे रहे हैं और द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो बड़ी मोतबर रिपोर्ट होती है। इस हवाले से CNN, न्यूयॉर्क टाइम, न्यूज़ वीक, इसराइल टाइम और ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ जो है और दुनिया के टॉप न्यूज़ इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि 2028 के जो फैक्ट एंड फिगर रिपोर्ट है चाइना के हवाले से कि चाइना माशी ताकत में दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने जा रहा है, जिसको बरतानवी थिंक टैंक जो कि एक बहुत ही मोतबर इदारा है उन्होंने इस रिपोर्ट को शाया किया है। अमेरिका को ये तकलीफ अंदर ही अंदर से दिन ब दिन खोखला करती नज़र आ रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल जो बाइडेन की व्लादिमीर पुतिन को कॉल है, जो कि उन्होंने बड़ी धमकी अमेज कॉल की है कि अमेरिका बाखबर है खिते की सूरत हाल से और रशिया एंड चाइना की जो मूवमेंट है उससे वो लम्हा बलम्हा बाखबर है। और उनके जो चार्ल्स रिचर्ड हैं, एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड जो हैं उनके नेवल, उन्होंने कहा है जी कि US एडमिरल वार्न ऑफ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वार विद रशिया एंड चाइना। हकीकी तौर पे मुमकिन है कि एक एटमी तनाज़ा रशिया एंड चाइना के साथ हो जाए, इसलिए अमेरिकन आवाम को, अमेरिकन हुकूमत को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रशिया एंड चाइना बैनुल-अक़वामी असूलों को चैलेंज कर रहे हैं। सर जंग के बाद ये दोनों ममालिक मुतहरक हो गए हैं। ये चार्ल्स रिचर्ड ने जो है अपने आर्टिकल के अंदर ये इल्ज़ामात चाइना एंड रशिया पे ये इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि खित्ते की सूरत हाल एटमी सूरत हाल की तरफ जा सकती है, तो अवाम को पहले से तैयार रहना चाहिए। और इसके बाद जो है जो बाइडेन ने न्यूक्लियर जेट जो होते हैं, जंगी जहाज़ जो एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जिनको B-1 बम्बर भी कहा जाता है, B-1 बम्बर जो है उन्होंने नॉर्वे के अंदर पहुंचा दिए हैं। नॉर्वे बहुत नज़दीक पड़ता है रशिया के, टोटल 1300 किलोमीटर दूर है, तो उस इलाके में बाकायदा उन्होंने B-1 बम्बर जो है वो पहुंचा दिए। और उसके साथ ही उन्होंने आयरलैंड के इलाके में जो है आर्टिक सर्कल जो बहरा ओकेन्यूस है वहाँ पर बाकायदा उन्होंने अपने वारशिप जो हैं, बहरी बेड़े जो हैं वो साउथ चाइना सी के साथ लगा दिए हैं और वहाँ पे कुछ वायलेंस भी किया है अमेरिका ने, समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है साउथ चाइना सी के इलाके में, तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होती नज़र आ रही है। आयरलैंड जो है और नॉर्वे, इन इलाकों से जो है अमेरिका रशिया एंड चाइना पे नज़र रखे हुए है। तो साउथ चाइना सी में अमेरिका ने वारशिप बहरी बेड़ा जो लगाया है उससे उन पानियों के अंदर जो है काफ़ी मुदाखलत की है जो कि चाइना के कंट्रोल में है। तो जो बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो बराक ओबामा के नक्शे कदम पे चल रही है, क्योंकि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट अमेरिका थे तो उस वक्त जो बाइडेन जो है वो नायब सदर थे, तो उन्होंने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए, वही जंगी हिकमत अमली को कंटिन्यू रखने के लिए दुनिया को एक नई जंग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक नई टेंशन, एक नई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना जा रहे हैं। जो बाइडेन इंतज़ामिया, उनका पता नहीं क्या थिंक टैंक है, क्या उनका माइंड है, बतौर इस नज़रिए को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उस वक्त वो नायब सदर थे, अब बतौर सदर अमेरिका जो है वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।